के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये प्रश्न जो है ये कह रहे हैं कि दीक्षा के बाद अगर बहुत व्यभिचार या ऐसे नशे आदि में थे, कृपा से सत्संग सुना और छोड़ दिया और शरणागति मिली, फिर जब किसी कुसंगवश फिर उन्हीं विषयों में जाना हो जाए तो तो महाराज जी। दुर्गति हो जाएगी। हाँ, महाराज जी बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। दुर्गति हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। अगर आपसे पाप बनते रहे और आप शरणागत हो गए और अब लो नशानी अब ना नशे अब नहीं करूंगा, तो सब माफ हो जाएंगे। और अगर फिर करने लगे तो दुर्गति हो जाएगी पक्का। क्योंकि अब तो रजिस्टर्ड पाप हो रहे हैं, गुरु बनाकर पाप कर रहे हो, रजिस्टर्ड पाप है। संसार में पाप हुए, गुरु की शरण में आ गए, क्षमा हो गए। अब गुरु की शरण में आके शरणागत होकर पाप करोगे और रजिस्टर्ड पाप हो जाएंगे, उनको भोगना ही पड़ेगा। लिखा है उन्होंने कि जलन हो रही है, सांसारिक पिटाई जलन खूब से चल रही केवल है। नहीं मिटने वाले, ये तो नरक भोगना पड़ेगा। ऐसे कोई खिलवाड़ थोड़ी तुम मनमानी पाप करो। अब आप सॉरी बोल दो किसी का कत्ल करके, तो सॉरी मानी जाएगी क्या? तो ऐसे ही जानते हो कि पाप कर्म है और फिर गुरु की शरण में हुई है कि अब नहीं करूंगा, और फिर जान करके पाप कर रहे, तो सॉरी बोलने से थोड़ी होगा, जलन होने से थोड़ी होगा। उनको भोगना पड़ेगा, उनको भोगना पड़ेगा। अभी होश में हो जाओ, अभी भगवान से प्रार्थना करो और नाम जप करो, मंत्र जप करो, गंदे आचरण ना करो, तो शायद कृपा हो जाए। नहीं तो फिर तो भोगना ही पड़ते हैं, वज्र के समान मजबूत पाप हो जाते हैं, इनको भोगना पड़ता है। फिर शरणागत होने के बाद हर जीव को समझ लेना चाहिए, ऐसे गुरुमंत्र नहीं लेना चाहिए। जब तक अपने में कंट्रोल ना हो तब तक गुरुमंत्र नहीं लेना चाहिए। कि अब मनमानी आचरण करो गुरु बना के, तब तो वो हरे भरे और होंगे, और भोग भोगना पड़ेगा तुम्हें, और दंड भोगना पड़ेगा। गुरु बना के पाप करो तो दंड नहीं भोगना पड़ेगा। कम से कम पाप हुए तब गुरु बना लिया तो मुक्त तो हो गए, लेकिन गुरु बना के पाप किए तब तो फिर और ही परेशानी है। हाँ, कोई भूल चूक से कभी हो जाए वो बात अलग है, जानबूझ करके बलात्कार करो, नशा करो, गंदे पाप करो, तो फिर यहाँ भी भोगना पड़ेगा और वहां भी भोगना पड़ेगा। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, शरीर की आयु 24 वर्ष है। इन 24 वर्षों में हमने केवल गलत ही आचरण किए हैं और प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और हम शरीर मन बुद्धि से अत्यंत तो मलिन हैं, किसका नीच प्रश्न हैं। है? ऐसे में तो जब श्री जी। हमें पता है कि ये गलत किया है, तो जैसे गंदा पात्र हो जाता तो साबुन डाल के धुलते हैं, फिर रज लगा के उसे शुद्ध कर लेते हैं, तो शुद्ध कर लो। भगवान की लीला कथा, नाम जप, नाम कीर्तन, अच्छे आचरण के द्वारा अपने जीवन को पवित्र कर लो। हमसे जो गलतियां हुई उनकी पुनरावृत्ति हम ना करें, और भगवान के नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत लीला कथा, व्रत उपवास, इनके द्वारा हम अपने को पवित्र कर लें, अपनी जो गलतियां हैं उनको त्याग दें, अभी ठीक हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कि पात्र गंदा हो गया तो फेंक दें, उसका हम मार्जन करते हैं, उसको हम धो देते हैं। तो हमारा जीवन मान लो गंदा हो गया, हमसे कोई गलती हो गई, हमसे पापाचरण बन गया, तो उसका प्रायश्चित है, अभी जल्दी जल्दी कर लो। मनुष्य शरीर है, स्वस्थ शरीर है, तो उस पाप को मिटा के निष्पाप बन जाओ, भगवान का चिंतन करो। क्योंकि अगर निष्पाप ना हुआ जाता तो बड़े बड़े वैश्यागामी, बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े हिंसक महात्मा बन गए। हमारा इतिहास कहता है, भक्तों के चरित्र कहते हैं। तो हम तो 100-200 ग्राम है, जब किलो 2 किलो वालों को पवित्र कर दिया तो 150 ग्राम वाले तो पवित्र हो ही जाएंगे। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं मेरी शरण में हो जाओ, मैं तुम्हें पावन कर दूंगा। तो भगवान की शरण में होके नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान लीला कथा सुनो, भगवान की लीला कथा गाओ, भगवान की सेवा घर में विराजमान करके करो, पवित्र हो जाओगे जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पिछले 8 सालों से आप रक्तदान केंद्र लगा रहे हैं, उसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि कभी-कभी मन इतना उदास हो जाता है कि रक्त की दलाली कुछ लोग करते हैं महाराज जी, तो आरोप सब पर लगाए जाते हैं, तो लोग हमें भी शंका की दृष्टि से हाँ, देखते हैं। ऐसे में मन महाराज जी विचलित हो जाता है कि हम ये गलत। इतनी परेशानी आ जाती है कि हमने चौबीसों घंटे सेवा की है हमने, लेकिन ठाकुर जी की असीम कृपा से, लेकिन परेशानी क्या है कि जो लोग गलत करते हैं उनके चक्कर में लोग हमको भी इतना गलत समझने लग जाते हैं कि हमारा फिर मन बहुत विचलित हो जाता है। नहीं विचलित होना चाहिए, क्योंकि आप सही है ना, तो विचलित होने की जरूरत नहीं। अच्छा, लोगों का कहना भी सही है, क्योंकि लोग गलत करते हैं। मान लो रक्त लेते हैं दान के रूप में और उसको बेच देते हैं, तो फिर अब लोगों की तो दृष्टि वही होगी। तो अगर एक आपके डिपार्टमेंट में कोई गलत हुआ, कहते ना एक मछली मर जाए तो पूरा तालाब गंदा कर देती है। तो अपने को सहना कि अपने भाई, किसी भाई के द्वारा गलती हुई तो अपने को भी गालियां पड़ रही, लेकिन अपने तो सही है, अपने को टूटना नहीं है।
क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि पैसा देने पर भी रक्त नहीं मिलता और वो अत्यंत आवश्यक विषय, नहीं तो उसके प्राण चले जाएँगे। मान लो जैसे ऑपरेशन हुआ, अब रक्त की ज़रूरत है। अब ये रक्त तो ऐसा है कि ग्रुप के अनुसार, ये थोड़ी कि किसी का रक्त किसी के भी चढ़, उसको मिलना चाहिए। तो अगर आप 50 व्यक्तियों का रक्त लिए हैं, तो किसी न किसी का ग्रुप मिल जाएगा और उसकी प्राण रक्षा हो जाएगी। तो ये बहुत उत्तम कार्य आप कीजिए। बस ये है कि जब हमारे ऊपर फूल बरसे तो फूले ना, और जब गाली बरसे तो भूले ना कि हमारा कर्तव्य है परहित। मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए कोई मुझे गलत कहे तो टूटना नहीं। यद्यपि बुरा लगता है, पर बुरा को सह जाओ। हाँ, आगे आगे बढ़ो, ऐसे बढ़ो। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम लोग पूरी ईमानदारी से अपने काम, अपने रिश्तों को निभाते हैं, उस मेहनत का फल नहीं मिलता, फिर भी हम पूजा पाठ करते हैं पूरे दिल से, बट महाराज जी कभी-कभी विश्वास टूटता है आप तो हमें बताओ, अभी खेती बोओगे तो आज ही रोटी दाल उसकी पालोगे क्या? किसका प्रश्न है? अभी खेती बोओगे, गेहूं बोओगे तो आज ही रोटी बना लोगे क्या उसकी? कितनी पूजा पाठ करते हो, कितना जप करते हो, कितना ध्यान करते हो, लेकिन पीछे जन्मों के जो किए हुए पाप कर्म है, उनका जो बनकर प्रारब्ध है, उसको कौन भोगेगा? पीछे की फसल अभी खाओ और अभी की फसल आगे मिलेगी। संत महात्माओं की तुलना में तुम कितना भजन करते हो? तुम्हारे पास तो और भी कर्तव्य कर्म है, और भी व्यवहार है। हमारे पास तो एक ही कर्तव्य कर्म है, केवल भजन। तो हमें भोगना पड़ रहा है, तो तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। अगरबत्ती धूप बत्ती लगाती हो, इससे तुम्हें भगवान में अश्रद्धा हो जाती है, तो भगवान को नौकर समझा है क्या? फिर अश्रद्धा क्यों? अश्रद्धा शब्द क्यों? अश्रद्धा नहीं है, पर मेरा प्रश्न ये है कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो देखते हैं, तो उनका विश्वास। हाँ, आने वाली युवा पीढ़ी गर्लफ्रेंड बनावे, बॉयफ्रेंड बनावे, जहर जैसे व्यसन करे, गंदे आचरण करे, भगवान पर श्रद्धा करे, तो नरक जाओ, दुर्गति भोगो। अगरबत्ती लगाने से हमारा प्रारब्ध बदल जाएगा? इतनी बड़ी तपस्या है, पाप किए हो तूफान जैसा, पहाड़ जैसा, और अगरबत्ती के धुआं से पहाड़ उड़ाना चाहती है, उड़ जाएगा क्या? पाप करते समय सोचते हैं भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, बलात्कार, चोरी चोरी, नाना प्रकार के पाप करोगे। जब वो फलीभूत होंगे तब श्रद्धा करो भगवान पे, अश्रद्धा करो, भोगना पड़ेगा तुम्हें। अगरबत्ती लगाओ चाहे धूप बत्ती लगाओ, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। समझ में आ रहा है ना? यह इतना भजन करो कि अपने प्रारब्ध को विध्वंस कर दो, तब देखो। अरे 2-4 माला घुमा लिए, अगरबत्ती लगा, धूप बत्ती है, भगवान को धूप बत्ती चाहिए, भगवान को अगरबत्ती चाहिए, तुम्हारे अच्छे आचरण होने चाहिए। वर्तमान में अच्छे आचरण नहीं है। ईमानदारी से बोलो, जितने लोग बैठे हो, इस जन्म में अगर तुमको न्यायाधीश तुम्हारे कर्मों का आचरण का बना दिया जाए, तो तुम कितना अपने को दंड दे सकते हो? खुद न्यायाधीश बन के देखो तुमने कितनी गलतियां की है और क्या दंड तुम्हें मिला? कुछ नहीं। भगवान की कृपालुता की तरफ देखते हो? नहीं देखते हो। अनंत जन्मों से मनमानी आचरण करते लोग चले आ रहे हैं। अब जब उनका फल आता है, अब इस जन्म में 2-4 अगरबत्ती लगा दी और हमें भगवान पर श्रद्धा हो रही। नौजवानों, रास्ता इसी बात का ना, डिप्रेशन में गए, कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, यही परिणाम है। अश्रद्धा का परिणाम यही है। तुम अपने आचरणों को न देखो, भगवान को देखो। तुम चाहो कि हमें खूब पाप कर्म करें और इसके बाद जो है हमें भगवान आकर गले लगा लें, ऐसा होगा क्या? महाराज जी